आइए बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं अब आज की एक और बड़ी खबर का। बात उस अखंड भारत की जिस पर देश में नई सियासी महाभारत शुरू हो गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि आने वाले 15 सालों में अखंड भारत का निर्माण होगा। भागवत का यह संकल्प सामने आया तो सियासत होना लाजमी था। विपक्ष सवाल पूछने लगा कि आखिर अखंड भारत बनाने से किसने रोका है, अब तक क्यों नहीं बनाया गया। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या अखंड भारत बनना आज के दौर में संभव है? क्या देश को अखंड भारत की जरूरत है? ज्योतिष के अनुसार 20-25 साल में भारत फिर से अखंड भारत है, लेकिन सब मिलकर कार्य की गति बढ़ाएंगे तो 10 से 15 साल में अखंड भारत बन जाएगा। ये आरएसएस का संकल्प है, ये संघ प्रमुख मोहन भागवत का सपना है। घोषणा है कि 10-15 साल में एक बार फिर अखंड भारत का निर्माण होगा। ज्योतिष के अनुसार 20-25 साल में भारत फिर से अखंड भारत है, लेकिन सब मिलकर कार्य की गति बढ़ाएंगे तो 10 से 15 साल में अखंड भारत बन जाएगा। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत बुधवार को हरिद्वार में थे। भागवत यहां कनखल में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। वो संतों के बीच मौजूद थे। इसी दौरान उन्होंने अखंड भारत पर बहुत बड़ा ऐलान संघ प्रमुख मोहन भागवत से विपक्षी दल के नेता यही पूछ रहे हैं। ओवैसी और संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि 8 साल में मोदी सरकार ने किया क्या है और उन्हें अखंड भारत बनाने से किसने रोका है। 8 साल में क्या 8 साल में क्या करेंगे, 15 साल में क्या करेंगे। 15 लाख नहीं आए, 15 साल की बात कर रहे हैं और कौन सा अखंड भारत की बात कर रहे हैं। इस तरह से बात करने से उनको ये समझना चाहिए कि अखंड भारत का मतलब पूरा अफगानिस्तान, पूरा श्रीलंका, पूरा बांग्लादेश, फिर आपका जो हमारा कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है, जो चीन के पास है। मैं मोहन भागवत साहब को ये बोलना चाहूंगा कि अखंड भारत की ये बातें मत करो। जो इलाके में चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, डेप्सांग में, डेमचाक में, हॉट स्प्रिंग में, उसकी बात करो आप। हमारी फौज उन इलाकों में पेट्रोलिंग नहीं कर सकती और आप अखंड भारत की बात करते हैं। 15 साल क्यों कर रहे भाई? 8 साल में कर लेना था आपको। अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो भी लीजिए। कभी कंधार तक हमारी सीमाएं थी, वो भी लीजिए। श्रीलंका भी लीजिए और एक अखंड हिंदुस्तान, एक महासत्ता बना लीजिए। किसी ने रोका नहीं है। ये देश के लिए गर्व की बात है। जो हमारी सामूहिकता है
वही अखंडता का प्रतीक है। मैं समझता हूँ कि हम अखंड हैं और सामूहिक तौर पे हम अखंड रहेंगे। अखंड भारत की बात जब भी सियासी फलक पर आती है, इस पर घनघोर राजनीति होती है, वो हो भी रही है। लेकिन क्योंकि बहस छिड़ी है तो ये जानना जरूरी है कि आखिर संघ और उसके प्रमुख जिस अखंड भारत को बनाने की बात कर रहे हैं वो आखिर है क्या। अखंड भारत के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अखंड भारत का आइडिया महाअर्थशास्त्री चाणक्य का था, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश आते थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से इन देशों को जितवाया और इस तरह से एक ऐसे भारत का निर्माण हुआ जिसे अखंड कहा गया। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि ये सारे देश भारत से अलग हो चुके हैं और शायद यही वजह है कि आरएसएस अखंड भारत के निर्माण की बात करता रहा है। पाकिस्तान भारत से 1947 में ही अलग हो चुका है। बांग्लादेश भी उसी साल यानी 1947 में अलग हो चुका है। म्यांमार 1937 में, श्रीलंका 1935 में और भूटान 1906 में अलग हो गए थे, जबकि नेपाल 1904 में ही अलग देश बन गया था। यही बंटवारा, यही अलगाव अखंड भारत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। अब इन देशों को फिर से भारत में मिलाना इतना आसान नहीं। अगर आसान नहीं है तो आखिर क्यों और इसके पीछे की वजह क्या है? क्या अखंड भारत बनाने की जरूरत भी है? ये जानने के लिए हमने पॉलिटिकल एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया। आज भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ भी सहज नहीं है। पाकिस्तान के साथ बातचीत, कारोबार सब बंद है। बांग्लादेश के साथ भी यही स्थिति है। लेकिन अगर वैश्विक परिदृश्य में खड़ा रहना है, विश्व गुरु बनने की सोच सामने रखनी है, तो अखंड भारत की सोच के तहत पहली प्रक्रिया ये होनी चाहिए कि आसपास के जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ मजबूत संबंध बनाए जाएं, जो एशियाई देश हैं उनके साथ मजबूत संबंध बनाए जाएं। जब एक बार ये विश्वास हम पैदा कर सकते हैं, तभी अखंड भारत की सोच जो है वो पड़ोसी देशों में भी एक बेचैनी, एक उत्साह का माहौल पैदा करेगी कि इस सोच के साथ जुड़ा जाए। और वक्त है आपको आपका ओपिनियन दिखाने का। सोशल मीडिया से ये ओपिनियन हमने लिया। मोहन भागवत ने कहा कि 15 साल में देश फिर अखंड भारत बनेगा। तो क्या आपको लगता है कि यह संभव है? इस सवाल के जवाब अब आप देख रहे हैं ओपिनियन के रूप में सामने। 69% ने यह माना कि संभव है, 14% ने इनकार किया, 10% कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, जबकि 7% ने इसे सिर्फ बेवजह की एक राजनीति माना। तो अगले 15 सालों में या उसके बाद भी अखंड भारत बनेगा या नहीं, ये संभव है या नहीं, ये अलग प्रश्न है। लेकिन उससे अहम प्रश्न ये है कि क्या देश को अखंड भारत की जरूरत है या फिर विकास की? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत वो देश है जहां की 25% आबादी गरीब है। हमारे देश में भूखमरी का जो आंकड़ा है वो कलेजा चीर कर रख देने वाला है। भारत में हर साल 3 लाख बच्चे भूख की वजह से दम तोड़ देते हैं। करीब 33 लाख कुपोषित बच्चे हैं, यानी वो बच्चे जिन्हें ठीक से 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है। देश में बेरोजगारी दर की बात करें तो इस वक्त 8% के आसपास है। तो ऐसे में प्राथमिकता अभी ये मुद्दे हैं और सवाल इसीलिए उठता है कि देश को अखंड भारत की जरूरत है या विकास की। सवाल ये भी है कि जनता अखंड भारत के बारे में जानती भी है या नहीं, और इसीलिए हम जनता के बीच पहुंचे, उनका ओपिनियन लिया। अखंड भारत फिर से बने ऐसा विश्वास तो है, लेकिन साथ साथ में विकास भी जरूरी इतना ही है कि विकास और अखंड भारत दोनों एक साथ आगे के समय जो अगर हमको मिलता है तो भारत विश्व भर में विश्व गुरु बनेगा। विकास के अंदर सबसे पहले जरूरी है, आज के तारीख में सबसे पहले सबको पीने का पानी, हिंदुस्तान में 130 करोड़ के लिए शौचालय और वो रोड सड़क, ये जब जरूरी पहले विकास के अंदर सबसे पहले पॉइंट वो आएगा। हवा, पानी और खुराक जो शुद्ध मिलेगा तो सब चीज चलेगा। विकास होना जरूरी है इसमें। अखंड भारत नहीं जरूरी है, वो भी जरूरी है। अखंड भारत के जरूरत से पहले देश के युवाओं को रोजगार, देश में आर्थिक जो महंगाई बढ़ रहा है उसके विषय में सोचना चाहिए भारत सरकार को। अखंड भारत बाद की मुद्दा है, सबसे पहले रोजगार और महंगाई पर कंट्रोल करना। इसे विकास नहीं ना होगा,
विकास करना जरूरी है कि देश विकास करे।